वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के इंपॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें हम लोग पहले जो थ्योरी है उसके बारे में जो है वो जानेंगे, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधन से उसके बारे में, और फिर इस पे आधारित जो PYQ क्वेश्चन है उनको लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि पहला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये था वर्ष 1955। ठीक है, तो 1955 में उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना होती है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बताइएगा लखनऊ। ठीक है, तो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज, उत्खनन एवं परिष्करण हेतु 23 मार्च 1974, ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 मार्च 1974 को राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपसे पूछा जाए कि SMDC की स्थापना कब होती है? तो 23 मार्च 1974 को। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज, उत्खनन एवं परिष्करण हेतु 23 मार्च 1974 को राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, और दिसंबर 1998 दिसंबर 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब घोषित की गई थी? तो 1998 में। तो दिसंबर 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उद्योग का दर्जा कब मिला है? तो 1998 में घोषित प्रथम जो खनिज नीति थी, जो मिनरल पॉलिसी थी उत्तर प्रदेश की, उसमें खनिज विकास को, जो मिनरल डेवलपमेंट है उसको उद्योग मतलब कि इंडस्ट्री का टैग प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वह उसमें जो संपन्न जो जिले हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन, यह उत्तर प्रदेश के वे जिले हैं जो कि मिनरल रिसोर्सेज में रिच हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों में संपन्न जिलों में प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं जालौन। इसके साथ अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का एंडुला-साइट, ठीक है, एंडालुसाइट, उत्तर प्रदेश का एंडालुसाइट एवं डायस्पोर खनिज संसाधन की दृष्टि से देश में प्रमुख स्थान है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में देश का 78%, 78% एंडालुसाइट और 37% डायस्पोर पाया जाता है। तो अगर आपसे परसेंटेज के टर्म में पूछा जाए कि जो एंडालुसाइट है वह उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर का कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये है 78%। और वहीं पे डायस्पोर की अगर बात किया जाए तो इसका अमाउंट है 37%, 37%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की जो मिनरल पॉलिसी है 2017 की, उसमें क्या प्रमुख बातें थी उसको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो खनन नीति है, ठीक, जो माइनिंग पॉलिसी है, खनन नीति 2017, उसके बारे में बात करते हैं। तो 30 मई 2017, ध्यान दीजिएगा ये डेट, आपसे जो है डेट जरूर पूछा जाएगा। तो 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, तो इसके अध्यक्षता किसने की थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा, मतलब कि कैबिनेट द्वारा, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 को मंजूरी दी गई। और राज्य सरकार खनन नीति के जो प्रेरक मंत्र थे, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये थे। पहली बात पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा कानून का राज, समता, इक्वेलिटी, प्रभावशीलता, आम सहमति,
और उत्तरदायी एवं भागीदारी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन की बात की गई थी। तो पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति, उत्तरदायी एवं भागीदारी, ये जो पांच जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वह जो है राज्य सरकार खनन नीति के प्रेरक मंत्र के अंतर्गत थे। अब हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 है, उसका टारगेट, लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो उपयुक्त मंत्रों के आधार पर जो अभी हम लोगों ने ये जो मंत्र देखे, ये जो 6 मंत्र देखे, पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति, उत्तरदायी एवं भागीदारी, इस पे जो है जो लक्ष्य रखे गए, ठीक है, वो ये जो है ये 5 लक्ष्य रखे गए। तो ये क्या है? खनिजों के विषय में जागरूकता, ठीक है, अवेयरनेस बताना, मतलब मिनरल्स के बारे में। जन सामान्य को खान एवं खनिजों तक पहुंच, जन सामान्य को खनिजों की उपलब्धता, ठीक है, और खनिजों का मूल्य जन साधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो, ठीक है। तो जन साधारण के अनुसार जो खनिजों का जो मूल्य है, ठीक है, तो खनिजों का मूल्य जन साधारण के सामर्थ्य के अनुसार हो। और 5वां, उपरोक्त के आधार पर जन साधारण में खनिजों की स्वीकार्यता। तो ये जो है वो टारगेट रखे गए थे। अब जो खनन नीति है, जो माइनिंग पॉलिसी है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट उसके ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे। जैसे कि पहला, खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास। खनिजों का संरक्षण दूसरा पॉइंट है, ठीक है, खनिजों का संरक्षण दूसरा पॉइंट है। पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना तीसरा पॉइंट है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल रिवेन्यू कलेक्शन है उसमें राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में खनिजों से प्राप्त राजस्व के अंश को जो 1.80% था, उसको 1.80% से बढ़ाकर आने वाले 5 सालों में 3% करना है, ठीक है। तो कितना टारगेट रखा गया था? 3%। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको तो जरूर याद रखिएगा कि जो 2017 की जो खनन नीति है उसमें क्या लक्ष्य रखा गया। तो आने वाले अगले 5 वर्षों में इसका जो रिवेन्यू शेयर है उसको 1.80% से बढ़ाकर 3% करना था। 5वां पॉइंट ये है कि अवैध खनन, जो इलीगल माइनिंग है, तो अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण हेतु तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही, ये 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट, खनिज सेक्टर में रोजगारों के अवसर को बढ़ावा देना। 7वां पॉइंट, खनिज उद्योग में स्वच्छ, ध्यान दीजिएगा, खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। अगला पॉइंट, अगर हम 8वें पॉइंट के बारे में बात करें तो खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना। 9वां पॉइंट, इच्छुक उद्यमियों को खनिज आधारित सूचना आंकड़ों को उपलब्ध कराना। 10वां पॉइंट यह है कि खनिज विकास की प्रक्रिया में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना। 11वां पॉइंट यह है कि खनिज विकास हेतु आधुनिक अन्वेषण तकनीकी के माध्यम से नए खनिज भंडारों में अन्वेषण में तीव्रता, मतलब कि खोज में तीव्रता लाना, ठीक। खनिजों के परिहार की स्वीकृति की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने हेतु ई टेंडरिंग, ध्यान दीजिएगा, ई टेंडरिंग, ई नीलामी, ई वाइडिंग प्रणाली लागू किया जाना तथा खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरलीकृत करते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। 13वां पॉइंट, खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। ये जो था ये लक्ष्य था, ठीक। एक्चुअली में जो खनन नीति 2017 है, ये जो पॉइंट इसलिए बताया गया कि आगे चल के जो विद्यार्थी जो है यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए ये जो पॉइंट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ या यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को निकालकर आपके लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार किया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है।
अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो परमाणु संयंत्र है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर परमाणु संयंत्र की बात की जाएगी तो केवल और केवल एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो वो कौन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र, ठीक है, एकमात्र परमाणु संयंत्र बुलंदशहर के नरौरा में है, ठीक है। तो केवल एक ही जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है, या ये कहा जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी लोकेशन कहाँ है, बुलंदशहर जिले के नरौरा में। नरौरा, जो नरौरा परमाणु संयंत्र है 220 मेगावाट क्षमता के दो रिएक्टर है, ठीक है, मतलब कि 220 मेगावाट के जो है दो रिएक्टर हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र के प्रथम रिएक्टर 1 जनवरी 1991, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1991 को जो है वो पहला प्लांट लगा था। और जो दूसरा रिएक्टर है 1 जुलाई 1992 को लगा था। तो पहला 1 जनवरी 1991 और दूसरा जो रिएक्टर था 1 जुलाई 1992 से व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ है। तो ये जो है डेट भी याद रख सकते हैं। इसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या कि 8 मार्च 2019, ठीक है, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 660 मेगावाट, कितना, 660 मेगावाट के संस्थापित क्षमता के पनकी तापी विद्युत, ध्यान दीजिएगा, पनकी तापी विद्युत संयंत्र जो कि कानपुर में है का शिलान्यास किया गया है। तो ये जो है डेट है 8 मार्च 2019 और कहाँ पे, कानपुर के पनकी में। तो नाम क्या है, पनकी तापी विद्युत संयंत्र। इसका शिलान्यास जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, 8 मार्च 2019 को। इसकी क्षमता कितनी होगी, 660 मेगावाट। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के जो संयंत्र हैं उनकी क्षमता और उनकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, मतलब कि वो कहाँ पे है और किस पे वो बेस्ड है, मतलब कि कोयला बेस्ड है या गैस बेस्ड है। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो पावर कॉरपोरेशन के जो पावर प्लांट है उनके बारे में, ठीक है। तो ये वाली जो लिस्ट है ये है एनटीपीसी, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश में संयंत्र, ठीक है। तो इधर जो है वो नाम दिया हुआ है, इधर प्रकार, और इसमें जो है उसकी क्षमता कितनी है वो बताई गई है। तो दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। यह कोयला आधारित है, ठीक है। यह किस प्रकार क्या फ्यूल इस्तेमाल करता है, तो कोयला, ठीक। तो कोल बेस्ड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो संयंत्र उत्तर प्रदेश में है यह है दादरी में। और दादरी किस जिले में पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर। इसकी क्षमता है 1820 मेगावाट। दूसरा टांडा किस जिले में है, अंबेडकर नगर में। ये जो जिले हैं उनका भी नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टांडा जो है अंबेडकर नगर में है और ये भी कोयला आधारित है। इसकी क्षमता है 1760 मेगावाट। इसी क्रम में ऊंचाहार रायबरेली में है, ये भी कोयला आधारित है, ठीक, कोयला आधारित है। इसकी क्षमता है 1550 मेगावाट। सिंगरौली है सोनभद्र में और ये भी कोयला आधारित है। इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। रिहंद की बात करें, रिहंद भी सोनभद्र में है। तो सोनभद्र में सिंगरौली भी है और रिहंद भी है, ये भी कोयला आधारित है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोयला आधारित है कि गैस आधारित है, ठीक है। तो रिहंद सोनभद्र में जो कि कोयला आधारित है इसकी क्षमता है 3000 मेगावाट। इसी क्रम में औरैया की बात करें तो औरैया जो है वो गैस आधारित है, ठीक। तो गैस आधारित है और इसकी क्षमता है 663.36 मेगावाट। दादरी में दूसरा है, लेकिन ये जो है ये गैस आधारित है और ये जो था दादरी में यह कोयला आधारित था, ठीक है, जिसकी क्षमता 1820 मेगावाट थी। और ये जो गैस आधारित है दादरी में जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है, इसकी क्षमता है 829.78।
अब यहाँ पे क्षमता के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनटीपीसी के संयंत्रों में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला कौन सा है, तो ये देखिए ये 3000 मेगावाट का है। कौन सा? रिहंद, जो कि सोनभद्र जिले में है, जो कि कोयला आधारित है, ठीक है, 3000 मेगावाट का। और इस तरीके से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो है कोयला आधारित कौन कौन से हैं या कितने हैं, या गैस आधारित कौन कौन से हैं। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा, गैस आधारित जो है वो केवल 2 हैं, एक औरैया में और दूसरा दादरी में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश स्टेट पावर कॉरपोरेशन के तहत जो थर्मल पावर रिएक्टर है। तो एक है अनपरा, जो कि सोनभद्र जिला में है, इसकी क्षमता है 2630 मेगावाट। ओबरा, ये भी सोनभद्र जिला में है, इसकी क्षमता है 1094 मेगावाट। हरदुआगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, इसकी क्षमता है 610 मेगावाट। और पारीछा, ये है झांसी जिला में, इसकी क्षमता है 1140 मेगावाट। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनके बारे में, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कौन कौन से हैं? तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें खारा जो है वो सहारनपुर जिले में है, ठीक है, खारा सहारनपुर जिले में, और यह असन नदी पे बनाया गया है, ठीक है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं वह वहाँ पे जो वो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक वह कहाँ किस जिले में स्थित है और दूसरा वह किस नदी पे है। तो खारा जो है सहारनपुर में है, यह असन नदी पे है, ये याद रखना है। माता टीला ललितपुर जिले में है और यह बेतवा नदी पे बना हुआ है। ओबरा की बात करें तो यह सोनभद्र जिले में है और यह रिहंद नदी पे बना हुआ है। राजघाट जो है वो ललितपुर जिले में है और यह भी बेतवा नदी पे है। तो बेतवा नदी पे माता टीला भी है और राजघाट भी है, ठीक। निर्गजनी, ठीक, निर्गजनी जो है वो मुजफ्फरनगर में है और यह गंगा नदी पे है, ठीक है। रिहंद की अगर बात करें तो रिहंद जो है वो सोनभद्र जिले में है और यह रिहंद नदी पे है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं इनका भी नाम जो है जरूर याद रखिए। तो हम लोगों ने जो है एनटीपीसी आधारित जो पावर प्लांट थे और जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पावर रिएक्टर जो चलाए जा रहे हैं उनको देखा, और साथ में ये वाली जो लिस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में रन कर रहे हैं उनको देखा। अब हम बात करेंगे इस पे जो आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित एग्जाम थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न आएंगे, जो आपने अभी जो थ्योरी देखा, जो फैक्ट्स देखा, उन फैक्ट्स के बेस पे इन प्रश्नों का उत्तर जो है आराम से दिया जा सकता है। जैसे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि केवल और केवल एक ही जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे है? बुलंदशहर में, ठीक है। तो बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे दादरी और सिंगरौली, ठीक है। दादरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है और दूसरा जो है सिंगरौली। ये जो 2 हैं, 2 और 3, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम डार्लीपाली की बात करें, ठीक है, ये जो है डार्लीपाली जो मिलेगा आपको उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, ये है उड़ीसा में, और विंध्याचल मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस दिए गए प्रश्न में जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 2 और 3, दादरी और सिंगरौली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली क्षेत्र में जो है वो कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम मिलता है ललितपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं उन खनिजों में लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ऑप्शन नंबर बी। तो लाइमस्टोन डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों में से आते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो सही उत्तर है मथुरा,
ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बेराइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। बेराइट्स और एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ठीक, तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में कि जो जिले हैं और उन जिलों में जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर जो है स्थान है और इधर जो है ये पूरे जो है वो जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं उनके नाम दिए हुए। तो अगर हम लोग सोनभद्र की बात किया जाए तो सोनभद्र में डोलामाइट, बेराइट्स, एंडालुसाइट और पायराइट्स। अभी जो प्रश्न में जो फ्रेम किया गया था एंडालुसाइट और डोलामाइट। ठीक है, तो सोनभद्र में जो प्रमुख रूप से खनिज हैं वो है डोलोमाइट, बेराइट्स, एंडालुसाइट और पायराइट्स। मिर्जापुर ध्यान रखिएगा हीरा। ठीक है, मिर्जापुर में हीरा पाया जाता है। एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, इसको भी ध्यान रखिएगा, संगमरमर और पायराइट्स। बांदा की अगर बात करें, बांदा में ग्रेनाइट, बॉक्साइट, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। प्रयागराज में पोटास और कांच बालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कई बार प्रश्नों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो प्रयागराज पोटास और कांच बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लोहा, ग्रेनाइट, यूरेनियम, तांबा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ललितपुरी जिला है जहां पे तांबा पाया जाता है, ये तो जहन में रखना है आपको। और पायरोफिलाइट, झांसी की अगर बात करें तो झांसी में मिलेगा आपको फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेलखड़ी मतलब खड़िया, पोटास और पायरोफिलाइट। क्या? पायरोफिलाइट, ये आपको झांसी में मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है मैचिंग करने वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 दी है जिधर क्षेत्र का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में खनिज। तो इधर सोनभद्र में आपको क्या मिलेगा ये पूछा जा रहा है। इलाहाबाद में क्या मिलेगा? ललितपुर में। इलाहाबाद मतलब कि आज की डेट का प्रयागराज। ठीक, तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ठीक, सीसा बालू कहाँ पे मिलेगा? इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज। ठीक, सोनभद्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, सॉरी सोनभद्र में चूना पत्थर, इलाहाबाद में सीसा बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखते हैं इसको। सोनभद्र के आगे मैं 4 लिख देता हूँ। इलाहाबाद सीसा बालू 2, ललितपुर तांबा, जैसे कि मैंने बताया थ्योरी में कि केवल जो है तांबा जो है केवल ललितपुर में ही मिलता है, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो जो सही उत्तर होगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिस्ट 1 दी गई है जिसमें खनिज के नाम दिए गए हैं और दूसरा जो है उसका प्रमुख क्षेत्र। ठीक, तो ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा बांदा में। ठीक, तो ए के सामने 3 लिख देते हैं। डोलोमाइट सोनभद्र, बी के सामने A1, सिलिका सैंड, जी हाँ प्रयागराज, सी के आगे 4, बॉक्साइट चित्रकूट 2, तो 3142 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना ये कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य है वह स्थित है आगरा में और इसकी स्थापना होती है 1949 में, 1949। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ठीक है, तो सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है खुर्जा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है नरौरा। ठीक है, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे जो पूरे भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो कार्यरत हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, उनकी पूरी लिस्ट कि वह कहाँ किस राज्य में है और उनका नाम क्या है। जैसे रावत भाटा राजस्थान राज्य में है।
तारापुर महाराष्ट्र में है, और तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसकी स्थापना होती है 1969 में, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जो तारापुर का जो महाराष्ट्र वाला है, महाराष्ट्र राज्य में जो तारापुर है वह 1969 में स्थापित पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है, और इसको रसिया की सहायता से बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूस के सहायता से इसको कुडनकुलम वाला बनाया जा रहा है। काकरापरा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यह है काकरापारा गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है। ऐसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अभी जो है वो प्लान है, ठीक है, अभी जो है योजना के मतलब जो है वो नियर फ्यूचर में ये बनेंगे। तो ये है जैतापुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसको फ्रांस की मदद से बनाया जाएगा, ठीक है, फ्रांस। कोरवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में, मीठी विर्दी, ठीक है, मीठी विर्दी गुजरात में जो यूएसए की सहायता से बनाया जा रहा है। हरिपुर ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। गोरखपुर ध्यान रखिएगा, गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है हरियाणा में। भीमपुर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, ठीक। माही बंसवाड़ा राजस्थान में है, या माही बंसवाड़ा राजस्थान में। कैगा कर्नाटक में है, चुटका मध्य प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जो है फ्यूचर में आने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ख़ास तौर से इनका नाम याद रखें, जैतापुर। इस तरह से पूछा जाता है कि जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, तो फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। मीठी विर्दी यह गुजरात में है, वो यूएसए के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बनाया जा रहा है। और जो कुडनकुलम तमिलनाडु है वो रसिया के सहयोग से। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी जो हमने लिस्ट देखा उसी पे आधारित ये जो दो प्रश्न है इनको देख लीजिए एक बार। इधर जो है लिस्ट एक में नाभिकीय संयंत्र शक्ति केंद्र का नाम दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो कोटा राजस्थान में है, ठीक, कोटा राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, और नरौरा उत्तर प्रदेश। तो ए के सामने 4 तारापुर महाराष्ट्र, 3 काकरापारा गुजरात, 2 नरौरा, 1 4 3 2 1, यस, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। इसी तरीके से इधर देखते हैं, इधर जो है राज्य के नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो अणु शक्ति केंद्र हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक। तो गुजरात में क्या मिलेगा, गुजरात में काकरापारा कर्नाटक, कैगा राजस्थान, रावतभाटा उत्तर प्रदेश, नरौरा। तो गुजरात के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ए के सामने 2 कर्नाटक, बी के कैगा, राजस्थान रावतभाटा, 3 उत्तर प्रदेश, नरौरा 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको वो वर्ष बताना है, तो 1983, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1983 में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। कब, 1983 में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पे तांबा पाया जाता है, इसकी जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तांबा केवल और केवल जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है। अब पूरे देश का जो है लगभग 3 से लेके 4% जो तांबा है वो ललितपुर जिले में पाया जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत, ठीक है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं जो रिफाइनरी है किसके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो उन कंपनियों के नाम बता रहे हैं, तो किस कंपनी के द्वारा जो है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं मतलब कि रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो इनकी स्थापना की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है,
सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आईओसी है वो महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं। तो यह वीडियो संबंधित था उत्तर प्रदेश विशेष में, खास तौर से उत्तर प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधन से। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।